हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, ठंडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ठंडी के मौसम में आपके यहाँ सेल कैसी है वो बताइएगा। और हमारे यहाँ सेल तो ठीक चल रही है। हाँ, शादी ब्याह का सीज़न नहीं है तो नॉर्मल का सामान जो है वो सेल हो रहा है। तो आप बताइएगा कि कैसे चल रही है आपके यहाँ सेल। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे गली मोहल्ले की दुकानों को हम अच्छे खासे तरीके से रन कर सकते हैं। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको करके हम गली मोहल्ले की दुकानों में भी कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं, कुछ अच्छे प्रकार से उनको रन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उनमें सेलिंग हो, ये काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गली मोहल्ले की दुकानों के बारे में। तो उससे पहले मैं दे देती हूँ आपको अपना परिचय। तो सबसे पहले फ़ोन को नीचे रखते हैं, उसके बाद आपसे इत्मीनान से बातें करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरी इस कॉस्मेटिक शॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप दोस्तों। ऐसे बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जिनकी शॉप गली में है और गली में होने की वजह से हमेशा कमेंट सेक्शन में एक सवाल आता है कि हमारी दुकान गली में है, कैसे इसको रन करें, क्या क्या चीज़ें अपनाएं जिससे हमारी दुकान अच्छी खासी तरीके से चलने लगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी दुकान भी गली में है तो आप कुछ चीज़ें अपना के अपनी दुकान को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, या अगर नहीं चल रही है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी दुकान गली मोहल्ले में है ना, तो कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इसको करके देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि अगर आपकी दुकान गली मोहल्ले में है तो डिसिप्लिन में हो के अपनी दुकान को खोलने का प्रयास करिए। हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है जिसको करके आप अपनी दुकान को अच्छे खासे तरीके से रन कर सकते हो गली मोहल्ले में भी। क्या होता है ना दोस्तों कि अगर हम घर में दुकान ओपन करे रहते हैं ना, तो हमारे अंदर एक आदत ये रहती है कि जब मर्जी हो दुकान ओपन कर लिया, जब मर्जी हो दुकान को क्लोज कर लिया। ये काम आपको नहीं करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी दुकान अच्छे खासे तरीके से रन करने लगे, अच्छे खासे तरीके से आगे बढ़ने लगे गली में होते हुए भी, तो आपको ये काम ज़रूर करना है कि आपको एकदम डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ अपनी दुकान को टाइम टू टाइम ओपन करना है। अब ओपन करने के बारे में ये आप सोच सकते हैं कि अगर आपका घर में कोई सहयोगी है, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स कोई आपका सहयोग कर रहे हैं, तो उनकी मदद से आप टाइम टू टाइम अपनी दुकान को ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर आपके हस्बैंड सुबह फ्री हैं तो वो दुकान को लगाने का काम कर सकते हैं, और रात के समय यानी कि नाइट के समय जब दुकान बढ़ाने का समय होता है तो आप जल्दी जाके अपने घर का काम समेट लीजिए और जो कोई है वो आपकी दुकान बढ़ाने में मदद कर दे। मतलब इस तरीके की चीज़ें जो होती है ना, तो आपके फैमिली मेंबर्स का सहयोग जब रहता है तो आप अच्छे खासे तरीके से दुकान को आगे बढ़ा सकते हो। तो जब भी आप अनुशासन में काम करते हो ना, तो गली के लोगों को भी, क्योंकि वही हमारे मेन कस्टमर होते हैं। हमारे जो गली में अगर दुकान में तो कोई बाहर से कस्टमर नहीं आता है, जो गली की दुकान, जो गली के लोग हैं ना, वही उस दुकान में आएंगे। तो उन्हीं कस्टमर को आपको पकड़ के रखना है। अब उनको पकड़ने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी दुकान की टाइमिंग को सेट कर लेना है कि जैसे लोगों को ये बस पता रहे कि आपकी दुकान 9 बजे खुलती है या 10 बजे खुलती है या 11 बजे खुलती है, जितने बजे भी आप अपनी दुकान ओपन करते हो उसके अकॉर्डिंग आप बढ़िया तरीके से, मतलब लोगों के दिमाग में ये छप जाना चाहिए कि इतने से इतने बजे तक आपकी दुकान बंद खुलती है और इतने से इतने बजे आपकी दुकान बंद होती है। तो इससे क्या होगा कि कहीं भी जो गली के लोग हैं ना, उनको पता होगा कि यार इस टाइम पे उनकी दुकान खुली होगी, वहाँ सामान मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपनी दुकान की जो टाइमिंग है उसको सेट करिए, अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए और अपनी दुकान पे प्रॉपर टाइम टू टाइम बंद करिए और ओपन करिए। तो दोस्तों, ये तो रही पहली टिप्स। दूसरी टिप्स है कि जो भी आपकी दुकान में सामान है उसको बढ़िया तरीके से डिस्प्ले करके रखिए। दुकान को हमेशा साफ सुथरा करके रखिए। जितना सामान आप डिस्प्ले करके रखोगे उतना बेहतरीन तरीके से आपकी दुकान में साज सजावट होगी, सामान दिखेंगे। और देखिए, जो दिखता है वही बिकता है, ये तो बहुत बड़ा नियम है दुकानदारी का। तो अगर आप कोई भी सामान है उसको जब दिखा रहे हो, डिस्प्ले में लगा रहे हो, कुछ हैंगिंग वाले प्रोडक्ट हैं उनको हैंग कर रहे हो, तब बढ़िया तरीके से आपकी दुकान चलेगी। क्योंकि क्या होगा, जब भी आप डिस्प्ले में चीजें लगाओगे ना, तो लोग जब आए जाएंगे तो आपकी दुकान में देखेंगे कि क्या सामान कैसा है। अच्छा, ये कुछ नया सामान यहाँ हैंग है, कुछ ये नई चीजें हैं, तो लोग उसको देख के, मतलब उनको लगेगा कि हाँ ये काम की चीज है तो इसको हम परचेज कर सकते हैं।
तीसरी टिप्स है दोस्तों कि अपनी दुकान जब भी आप ओपन करते हैं ना, तो उसमें अधिकतर कुछ खिलौनों ज़रूर रखिए, क्योंकि आपकी दुकान गली मोहल्ले में है तो मोहल्ले में बच्चे होंगे, और बच्चे अगर जहाँ रहते हैं तो फिर उनको खिलौने तो चाहिए ही चाहिए। तो आप खिलौने रख सकते हो, साथ साथ उसमें स्टेशनरी का सामान भी रख सकते हो, जैसे कलर बुक हो गई, पेंसिल हो गई, इरेजर हो गए, शार्पनर हो गया, ये सारी स्टेशनरी की छोटी छोटी चीज़ें वो भी आप अपनी दुकान पर रख सकते हो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी बच्चों के आइटम्स है ना, चाहे वो खिलौनों से लेके हो, चाहे वो पढ़ाई से लेके हो, वो भी आपकी दुकान में अवेलेबल रहेगा और आपकी दुकान के चलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। आप स्टेशनरी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें रख सकते हो, जैसे छोटे छोटे स्टेपलर्स हो गए, साथ में ग्लू हो गया, ग्लू गन हो गई, इस टाइप के जो छोटे छोटे आइटम है वो भी आप अपनी दुकान में रखिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि कॉस्मेटिक शॉप है तो आप उसमें स्टेशनरी का सामान नहीं रख सकते हो, कुछ पार्ट में आप स्टेशनरी का सामान ज़रूर रखें। इससे क्या होगा, इससे आपकी दुकान के चलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी, और साथ में बच्चों के खिलौने अवेलेबल रहेंगे तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से सेल होंगे। और इसके साथ साथ आप इसमें गिफ्टेड आइटम भी रख सकते हो। क्या होता है, छोटी छोटी पार्टी, शादी या फिर कोई फंक्शन होता है तो लोग आजकल एक दूसरे को गिफ्ट देना तो पसंद करते ही हैं। तो अगर आपकी दुकान में गिफ्टेड आइटम है ना, तो लोग आपसे लेना पसंद करेंगे, खास तौर पे वो लोग जो आपकी एरिया के हैं। तो उन्हीं एरिया के लोगों को ही आपको अपनी दुकान तक लेके आना है, कहीं बाहरी के लोग आपकी दुकान में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपकी दुकान गली में है। तो जब गली में दुकान होती है ना, तो हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि एरिया के अकॉर्डिंग हम सामान रखें। तो सामान में हम गिफ्ट आइटम भी रख सकते हैं, साथ साथ स्टेशनरी आइटम भी रख सकते हैं, बच्चों के खिलौने रख सकते हैं। तो इससे हमारी दुकान काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब भरी भी रहेगी, और जितने आसपास के लोग रहेंगे वो हमारी दुकान पे आना भी चाहेंगे। नेक्स्ट जो मैं आपसे टिप्स देना चाहती हूँ कि अपने आप को एकदम पोलाइट रखिए, बहुत अच्छा आप व्यवहार करिए। देखिए, एक व्यापारी का जो व्यापार चलता है वो उसके व्यवहार से चलता है, ये बात आप मान के चलिएगा। अगर आपका व्यवहार अच्छा है ना, तो आप बढ़िया तरीके से अपनी दुकान को आगे रन कर सकते हो। देखिए, अगर हम भी कहीं दुकान में जाते हैं ना कुछ सामान परचेज करने के लिए, तो अगर सामने वाले जो व्यापारी हैं उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है ना, तो हम दोबारा उस दुकान पे जाना पसंद नहीं करते। तो सेम वैसे ही हमारे साथ होता है, अगर हमारा बिहेवियर नहीं अच्छा होगा, हम हमेशा मतलब गुस्से में बैठे रहेंगे, हम ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो फिर लोग हमारी दुकान में भी आना पसंद नहीं करेंगे। तो आपका जो व्यवहार होना चाहिए ना, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही पोलाइटली से आपको बात करनी है, विनम्रतापूर्वक बात करिए। आपके गली मोहल्ले के लोग हैं ना, तो बहुत अच्छे तरीके से उनसे बात करिए, उनसे मतलब अगर वो सामान नहीं भी ले रहे हैं ना, फिर भी आप उनसे बात करिए। कोई थोड़ा सा बुजुर्ग है तो आप उनसे उनका हालचाल पूछ सकते हैं, उनके घर में अगर बहू बेटी कोई भी है तो उनके बारे में पूछ सकते हैं। इस तरीके से जब आप कनेक्शन बनाओगे ना, तो अच्छे खासे तरीके से आपका व्यवहार बनेगा, और व्यवहार के कारण ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि अगर आप गली मोहल्ले में दुकान ओपन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्किल का प्रयोग तो ज़रूर करिए। अगर आपके अंदर स्किल है सिलाई करने की, अगर आपके अंदर स्किल है पेंटिंग सिखाने की, आपके अंदर स्किल है पार्लर की, तो इस जो आपके अंदर की ये प्रतिभा है ना, इसको ज़रूर अपने दुकान में रखिए। अगर आपको सिलाई करना आता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों के कपड़े भी स्टिच कर सकते हो, अपनी दुकान में बैठ के स्टिच कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप करोगे ना, तो इससे आपको ग्रोथ भी मिलेगी। नेक्स्ट टिप्स है जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है कि अपनी दुकान में जैसे और दुकान वाले के मुकाबले आप थोड़ा सा कम दाम में चीज़ों को सेल करने का प्रयास करिए। अगर आपकी दुकान गली मोहल्ले में है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपने अपने घर में दुकान ओपन करी, और घर में दुकान ओपन करने का मतलब ही यही होता है कि आपको रेंट नहीं देना है। तो रेंट नहीं देने का मतलब है कि आप किसी भी सामान को दूसरों की तुलना में 2-4 रुपए 10 रुपए कम का दे सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी दुकान की चलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जब हर किसी को चाहिए कि देखिए थोड़ा सा डिस्काउंट रेट में कोई सामान मिल जाए, तो अगर आप ऑलरेडी 10-5 रुपए पहले से कम करके दे रहे हो ना, तो लोग आपसे सामान लेना पसंद करेंगे। नेक्स्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, वो है ये है कि आप किसी भी जब भी कोई त्यौहार आता है या शादियों का सीज़न आता है ना, तो आप ऑफ़र ज़रूर निकालिए। ऐसा नहीं है कि कॉस्मेटिक शॉप में बहुत बड़े बड़े ऑफ़र दिए जा सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई आपसे पूरी किट भरवा रहा है जो शादी में यूज़ होती है, किट वो भरवा रहा है, तो आप कुछ एक ऐसी चीज़ है जो उनको गिफ्ट कर सकते हैं। कोई अगर 500 रुपये से ऊपर का कोई सामान ले रहे हैं तो उनको आप एक कुछ भी चीज़ें फ्री कर सकते हो, मतलब गिफ्ट के रूप में दे सकते हो। तो इस तरीके के छोटे छोटे ऑफ़र निकालते रहिए। जब भी आप ऑफ़र निकालोगे ना, तो
तो अच्छे खासे तरीके से इसके चलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो ऑफर भी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लुभाते हैं, तो इसका भी फायदा आप उठा सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों कि जितनी भी डेली यूज के सामान होते हैं, डेली वेयर करने वाले सामान हो या डेली यूज करने वाले सामान हो, वो अपनी दुकान पे आप बढ़िया तरीके से रखिए। देखिए गली मोहल्ले में है दुकान, तो आप डेली वेयर के कंगन हो गए और नॉर्मल नेल पेंट हो गई, मतलब बहुत हाई फाई रेंज में मत जाइए, एकदम नॉर्मल बजट के सामान अपनी दुकान में अरेंज करिए। और ये पाउचेस वाले जो शैम्पूज वगैरह हो गए, कंडीशनर हो गया, फेस मास्क हो गया या फेस स्क्रब हो गया, ये सारी चीजें आप बढ़िया तरीके से अपने दुकान में रखिए, तो इसके चलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जितने गारमेंट्स की चीजें होती हैं वो भी आप अपने दुकान पे रखिए, कुछ होजरी रखिए, कुछ कॉटन रखिए, कुछ जो लॉन्ग समीज आती है वो रखिए। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीजें होंगी ना, तब अच्छे खासे तरीके से आप अपनी दुकान को रन कर सकते हैं। अभी ठंडियों का सीजन है, तो जो कपड़े वाले थोड़ा सा ठंडियों के कपड़े वाले जो स्कार्फ आते हैं वो सारी चीजें आप रख सकते हो, बच्चों के ग्लव्स रख सकते हो, कैप रख सकते हो, ये छोटी छोटी चीजें आप रख सकते हो। इससे आपकी दुकान के चलने की संभावना आगे काफी हद तक बढ़ सकती है। तो बहुत सारे टिप्स मैंने दिए, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में इनको बताइएगा। और ठंड में आपकी दुकान कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट जो अगर गली में जो दुकान है इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में मैं और भी जानकारी आपको साझा करूंगी किसी नए वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम किसी एक बेहतरीन जानकारी के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा इस ठंड में। तो जी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।